नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा पंडित, आपका दोस्त, आपका होस्ट। एक बार फिर से आपको खास मुलाकात कार्यक्रम में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं देश की एक और ऐसी हस्ती से जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा मकाम स्थापित किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं क्या क्या बताऊं, मल्टी टैलेंटेड और अपने आप को हर जगह आपने जो भी काम किया वहाँ अपने आप को एक अच्छी जगह इस्टेब्लिश किया। आपको बता दूं, आप एक फ़िटनेस कोच हैं, साथ ही साथ आप एक ब्यूटिशियन हैं, उसके बाद जुम्बा ट्रेनर हैं, मार्शल आर्ट और पता नहीं क्या क्या। और आज इस स्टेज पे कुश्ती होगी, बात होगी आपकी बातों के साथ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बिंदिया गोस्वामी जी। और जैसा कि आपका नाम है ऐसा ही आपका चरित्र है, और हम देखेंगे, आज आपसे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ छुपा है इस मासूम से चेहरे के पीछे। है ना, लोग मासूम समझते हैं, ऐसी है नहीं शायद, नहीं है ना। बिल्कुल आप समझने की गलती मत कीजिएगा, ये बिल्कुल ना समझें, ये एक्चुअल में वाइल्ड कैट हैं। तो आइए हम चर्चा करेंगे बिंदिया जी से। और बिंदिया जी, ये जो खूबसूरत लम्हा है आपके साथ, कई बार मेरी बात हुई, मुझे अच्छा लगता है कि आप इतने अच्छे से सहजता से काम कैसे, मतलब इतनी मुस्कुराहट मेंटेन कैसे करते हैं। लोगों की देन है, लोगों ने दिया है हमें कि आप हमेशा मुस्कुरा के ही काम करिए। और बहुत बहुत उनका धन्यवाद करूंगी जिन लोगों ने मुझे इस काबिल बना दिया। हाँ, मतलब परिस्थितियों ने बना दिया। परिस्थितियों ने बना दिया, बहुत शानदार। कि आपके अंदर कितनी भी तकलीफ हो जी, कितनी भी, बस आप मुस्कुराते रहिए तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यकीनन आप एक अच्छे मेंटर हैं। आपके कोरियोग्राफी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जगह जगह सैलून्स में और जुम्बा क्लासेस में। और क्योंकि आपने गोल्ड जिम में भी हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, जिम में भी ट्रेनर हैं, पता नहीं अभी तो और क्या क्या पता चलेगा मुझे, मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतने सारे कामों को बड़ी सरलता से अंजाम दे रहे हैं जी। लोग पूछते हैं, मैं भी ये सोचता हूँ कि कैसे करते हैं आप, इतना सब कुछ कैसे करते हैं। तो इन सब विषयों पे बात करेंगे, क्योंकि सवाल हैं आपके और जवाब हैं इस माध्यम से। आपकी वॉल्स पर, आपके क्वेश्चंस पर एक प्रश्न है। सबसे पहला तो जैसा लोग जानना चाहते हैं कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, जो बिंदिया है ये कहाँ थी, कहाँ से निकली, कैसे एजुकेशन हुई और कैसे ये सफ़र शुरू हुआ आपकी ज़ुबानी। बिंदिया तो खैर थी, पहले से ही ऐसी थी जी। और एजुकेशन हुआ, नॉर्मल ग्रेजुएशन हुआ, सारी चीज़ें हुई। मार्शल आर्ट की लाइन में मुझे मेरे भाई ने डाला था जब मैं 4 साल की थी। अच्छा जी, मतलब 4 साल में अपन मार्शल आर्ट में आ गए थे। जी, बहुत शानदार, बचपन से ही ताबड़तोड़। हाँ, और पापा ने हमेशा रखा बिल्कुल कि लड़कों जैसे रखना है, बेटा है मेरा, तो वैसे ही वो मुझे, अच्छा वैसे ही ब्रीफ होते रहे, वैसे ही अपन चलते वैसे ही, हाँ, बहुत शानदार। हाँ, मार्शल आर्ट किया। मार्शल आर्ट जब मैं 10th में आई तो मैंने अपनी क्लासेस लेना शुरू कर दिया। 10 से आपने क्लासेस शुरू कर दी। मतलब कमाने का शौक तो बचपन से ही था, तो वो एक होता है ना, जुनून होता है कि हम कमाने लगते हैं। तो 10th से ही मैं अपना जो भी है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो एजुकेशन मतलब पहले सिर्फ मार्शल आर्ट ही था कि साथ में सब कुछ चल रहा? साथ में चल रहा, सब कुछ साथ में चल रहा। स्टार्टिंग में सिर्फ मार्शल आर्ट था। अच्छा, मतलब एक चीज़ तो क्लियर होती है कि सबसे पहले मार्शल आर्ट था, बेस मार्शल आर्ट था, और उसके बाद चीज़ें फिर कैसे, मतलब ये सब कैसे चेंज आए? मार्शल आर्ट हुआ, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद जब पढ़ाई वढ़ाई हो गई, सब कुछ हो गया, तो कहीं जॉब करने का सोचा, पर वो खून में ही नहीं था कि नौकरी करें हम किसी की। मतलब दिमाग में ही नहीं था, सब दिमाग में ही नहीं था, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम सुन नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये चीज़ें छोड़ के फिर मुझे लगा कि मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर लूँ। वो किया मैंने, उसमें मैंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। जावेद हबीब सर से मैंने हेयर ट्रीटमेंट लिया, स्किन ट्रीटमेंट लिया, वो भी मेरा बहुत अच्छा चला। फिर एक ऐसे मेरे दिमाग में आया कि यार कोरियोग्राफी बहुत चलती है। डांस का शौक था, बट मतलब यूं करते करते यूं करने का मूड आया। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब ऐसा तो नहीं किसी ने बोल दिया हो? नहीं, हाँ, एक फ्रेंड ने ऐसे ही बोला था नॉर्मल कि यार कर सकती हो डांस तो करो, सीखा नहीं। मतलब अक्सर होता है कि लोग थोड़ा बहुत करते हैं, आपने तो बिल्कुल मकाम ही बदल दिया उसका। मेरे साथ एक चीज़ है सर कि अगर कुछ सोच लेती हूँ जी तो उसे करके रहती हूँ। फिर जिद्दी हूँ बचपन से। जिद होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए? आप सब कुछ कर सकते हो। यस।
और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को ज़िद्दी होना चाहिए, तो आप लाइफ में एकदम ऐसे जाएंगे, फिर मतलब आपको कोई डाउन नहीं कर सकता। जिद करो, लेकिन कहाँ जिद करना चाहिए, किस विषय में, बिल्कुल वो भी क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पा रहे और जिद किए जा रहे हैं और सारी जिंदगी निकाल दी। अच्छा, आपके परिवार में आपके अलावा और कौन कौन है? मम्मी हैं, पापा हैं, भैया हैं, दीदी हैं, तो सभी लोग ऐसे थे? कोई नहीं है इस फील्ड में। मतलब तो वो लोग मतलब वो किस फील्ड में हैं, वो क्या कर रहे हैं? सब नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे जी, भैया अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, भाभियाँ लोग हैं हाउसवाइफ हैं, दीदी है तो दीदी भी एक जगह जॉब कर रही हैं। अलग मैं ही निकली हूँ घर में, पता नहीं कैसे निकल गई पर निकली हूँ। बहुत बहुत लेकिन बधाई हो, क्योंकि आपने जो मतलब सिर्फ सोचा ही नहीं, आपने उसे करके भी दिखाया जी। मतलब आपने उसे मकाम भी दिया, क्योंकि मतलब बहुत स्ट्रगल होता है जब अपन ये सब कुछ करते हैं, जब आप ये सब चुनते हैं। तो पारिवारिक परिवेश कैसा रहा इन सब चीज़ों को लेके, कैसे डेवलप हुई ये चीज़ें? पारिवारिक देखिए होता है, हमारी समाज वालों को धन्यवाद देना चाहूँगी। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रेम देते हैं मुझे और सभी को देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे। यस, आप ही लोग की वजह से होता है कि हम जैसे बच्चे या तो ऊपर उठ जाते हैं या ऊपर ही चले जाते हैं। हाँ, दो चीज़ होती है। हाँ, ये भी एक बड़ा पहलू है कि कई बार शायद तनाकशी के माहौल में हाँ। लोग ये नहीं समझ पाते लोग, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जब आपको पता नहीं चलेगा आप किसको कहाँ डिप्रेस कर गए, बिल्कुल पता नहीं चलता। मतलब किसी ने कहा है, मेरे को बात याद आई कि किसी ने कहा है कि एक बार कुत्ता काट ले तो सही हो सकता है, सांप काट ले, बिच्छू काट ले तो भी सही हो सकता है, लेकिन आदमी काट ले तो इंसान नहीं हो सकता। हाँ, फिर वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। तो ये सारा मनोविज्ञान का मामला है, और जब आदमी विचारों से कुंठित होता है तो वो मनोरोग में पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा, एकदम डीपली चला जाता है, फिर उसको समझ में नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशन भी शायद आपके साथ बीच में आई? यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ जी, आज मैंने जो इंटरनेशनल अवार्ड हासिल किया है जी, ये मेरे समाज वाले, मेरे परिवार वाले, इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन लोगों ने मुझे इतने आगे पहुँचा दिया, अदरवाइज मैं उतने में ही रहती। यस, देखिए एक सीधा सा मामला है, थैंक्स फॉर एवरीवन, लेकिन इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि हम कितना न्याय कर रहे हैं, हम एक्चुअल में हमारे अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि प्राय होता ही है कि जब मतलब आदमी जब नहीं रहता, जब तक रहता है, जब तक कि ये कैसे कर रहा है, ये क्या कर रहा है, और जब वो नहीं रहता तो यार एक बार हमसे तो बोला होता, हाँ, सीरियसली है ना, एक बार और जब वो गर्त में चला जाता है तो अरे हमें तो पता था ऐसे ही करेगा, हमको पता था, इनके काम ही ऐसे थे। हाँ, अच्छा, ये दोनों कंडीशन में होता है। सबसे गजब बात है इस दोहरे मापदंड की, इस दोहरा समाज है, हम जिस परिवेश में रहते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं लेकिन अच्छे लोग हैं, धन्यवाद, मैं अपने सारे लोगों को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं, निश्चित ही वहाँ पर एक दोहरा चरित्र है कि जब आप कुछ कर जाते हैं तब भी वो कहते हैं मैं तो ये तुम्हारे बारे में जानता था, जब आप कुछ नहीं करते हैं तो भी वही लोग कहते हैं कि मुझे तो पता था ये कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ये समझ में नहीं आया कि आपको सच में क्या पता था। एक्चुअली उन्हें पता कुछ नहीं होता। यस, एक्चुअल में उन्हें पता कुछ नहीं होता, उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका खुद का फ्यूचर क्या होगा, क्या होता है, नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता होता, लेकिन फिर भी वो क्रिटिक्स कर रहे होते हैं। खैर, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, हर आदमी के लिए धन्यवाद है, क्योंकि निश्चित ही यदि आपको बर्निंग डिज़ायर नहीं मिलती, जब तक डिज़ायर में बर्निंग नहीं होती, जब तक आपके सपनों में आग नहीं लगती, वास्तव में जब तक सपने पूरे होते भी नहीं, और तब तक मज़ा भी नहीं आता लाइफ में। बिल्कुल। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं तो निश्चित ही उस तरफ मूवमेंट होता है। अच्छा, कैसा रहा, मतलब जब आपने मेहनत शुरू की, आपकी चीज़ें हुई, जब आपको अवार्ड मिला, अवार्ड मिलने से पहले जो हुआ, यस, मैं दोनों चीज़ें सुनना चाहूँगा, क्योंकि सब लोग जिज्ञासु हैं इस बात के लिए। एक्चुअली जब मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, नॉर्मल चीज़ें हुई, ठीक है, तब तक सही था। जब मैं डांस की फील्ड में आई, यस, जब मैंने लोगों के हेल्थ को लेके चीज़ें शुरू करी, जब मैं जुम्बा ट्रेनर बनी, तो एक जिस फील्ड में मैं हूँ उसी फील्ड से मुझे ड्रेसअप रहना पड़ेगा ना, जिस फील्ड में मैं हूँ, तो उस चीज़ को लेके समाज वाले, परिवार वाले कि ये इनका ड्रेसअप है, ये इनका पहनावा है,
ये इनके घर वालों ने इनको ऐसे ही सिखाया, ये सिखाया, मतलब तमाम तरह की जो बातें होती हैं, चीज़ें हुई, ठीक है, कुछ चीज़ें इग्नोर मारी, कुछ चीज़ें दिमाग में घर कर गई। उसके बाद लेकिन कुछ टाइम मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया, बताना चाहूँगी मैं सभी के साथ, आपके साथ भी साझा करना चाहूँगी कि वैसे तो अब बोलना चाह रही हूँ, जो जिनको बोलना था उनको अब ऐसे ही बोलना पड़ेगा मुझे है ना। बिल्कुल। और आप लोग अगर स्क्रीन पे हैं तो इसको समझें, तो प्लीज़ समझें कि कभी भी किसी की भी लाइफ के साथ ऐसे ना खेलें कि वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करे। अच्छा, ऐसा ये तो आपने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह दे दिया। जी, क्योंकि ये मेरी लाइफ में हुआ है जी। बहुत अच्छी लाइफ, सब कुछ है, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया कि कुछ लोगों ने और घर के ही लोगों ने इतना बड़ा, मतलब कहते हैं इल्ज़ाम ही बोल दो उसको, मतलब कलंक बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, लगा मतलब ऐसा पैनिक सिचुएशन भी रही? जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, सिर्फ मेरे काम को लेके। अच्छा, मैं मतलब थोड़ा सा इसमें आपसे दखल चाहता हूँ। जी बिल्कुल। कि क्या उसमें कुछ ऐसा था जो शेयर कर सकते हैं कि क्या हुआ था या कुछ? शेयर, देखिए आप इस फील्ड में हैं, यस, आपके पास 50 लोग आते होंगे, बिल्कुल आते हैं, गर्ल्स भी आएंगी, बिल्कुल बॉयज़ भी आएंगे, बच्चे बूढ़े सब आएंगे, ठीक है। मैं जिस फील्ड में हूँ मेरे पास भी सब आएंगे, बिल्कुल। आप ब्यूटिशियन का ले लो, मार्शल आर्ट का ले लो, डांस का ले लो, जुम्बा का ले लो, उस चीज़ को लोगों ने गलत ले लिया। यस, ये यानी एक बहुत 10 लोगों से मिल रही है तो इसका कैरेक्टर खराब है। हाँ, मतलब ये एक बड़ी विडम्बना है हमारे समाज की कि किसी ने थोड़ा सा मुस्कुरा के क्या देख लिया या तो उसका कैरेक्टर खराब हो गया। अगर उसके साथ 4 लोग बैठे हैं तो निश्चित ही वो अय्याशी कर रहा होगा, वो कुछ गलत ही होगा। और उसके बाद आप कहो तो सारे ऑफिसेस में, सारी ब्रांडिंग्स में हमको फीमेल चाहिए, मतलब बड़ी गजब बात है। हर जगह फीमेल चाहिए, हमको हर जगह फीमेल चाहिए, क्योंकि वास्तव में मातृ शक्ति के बिना तो हमारा जीवन है ही नहीं, क्योंकि पूरा आधार ही नारी है जी। तो निश्चित ही चाहिए भी वही, साथ भी रहना है और गलत भी वही, और गलत भी बोलना है। मतलब सबसे गजब बात ये कि जब हम कर रहे होते हैं, इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब हम कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे कर रहे होते हैं तो सही है, तो वो बहुत बढ़िया। वो तो आपको पता नहीं, उसका तो नेचर एक नंबर है, क्योंकि उसमें हमारे संस्कार है। वो तो लेकिन वो आपका जो दूसरा वाला संस्कार है वो कहाँ जाता है कि जब दूसरे की करती है बेटी तो नहीं वो तो बहुत गलत है, वो तो नहीं वो सही कर ही नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ये चीज़ मेरे साथ हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने चीज़ें करी तो वो तो गलत है, उसको तो उसके पापा ने शुरू से यही सिखाया है, तो वो तो ऐसे ही रही है, तो हमें तो पता था कि वो गलत करी। सही बात है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये बात पेरेंट्स को हर्ट करती रही होगी जी, उनको शायद निश्चित ही, क्योंकि इसी को गलत डायरेक्शन कहते हैं कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों से कुछ साझा नहीं करते और दूसरों की सुनते हैं जी, तो निश्चित ही ऐसी सिचुएशन बन जाती है। और होता ही है, मोस्टली हमारे पेरेंट्स दूसरों की ही सुनते हैं। यस यस, ऐसा होता। अगर ऐसा कहीं भी आपके परिवार में हो रहा है तो प्लीज़ उसे प्रॉपर समझ लीजिए, इन रिश्तों को संभाल लीजिए, क्योंकि आज संभाल लिया तो शायद लाइफ संवर जाए। और अगर ये चीज़ फिसल गई, हो सकता है, देखिए मैंने बहुत परिवारों को टूटते देखा है, मैंने बहुत परिवारों को एक घर बिखरते देखा है, मैंने देखा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते बहुत जिंदगियां तबाह हो गई। और इसके लिए कौन दोषी है? समाज, निश्चित ही हम लोग, क्योंकि हम लोग वो एनवायरनमेंट पैदा करते हैं, हम ही लोग उसको शक्ल भी दे रहे हैं, तो निश्चित ही उसके लिए हम सब दोषी हैं। तो आइए एक नई पहल करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। थैंकफुल इन्हीं लोगों का, हाँ, बड़े बुजुर्ग हैं, yes, सभी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे मुझ पे, बना हुआ है, बिल्कुल प्यार बना रहे सभी का, और इन्हीं की वजह से आज मैं इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई हूँ। यस, अगर ये सब नहीं होता तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि मैं वहीं रहती। लेकिन एक बड़ी गजब बात है, मतलब मैं जितना समझता हूँ विनय जी आपको लेकर कि बहुत डायनेमिक रूप में आप काम कर रहे हैं आज अभी, क्योंकि कंटिन्यू आपके शोज़ हैं, कंटिन्यू आपके पास कई ऑफर्स हैं, आप पार्टीज़ में जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ पे, तो निश्चित ही एक बड़ी बात है। उसके बाद भी इतनी सहजता कैसे रख लेते हैं? ये सब इन्हीं की देन है सर। क्योंकि क्या होता है, आप यहाँ से फ्री रहिए। यस 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 यस, है ना, आप यहाँ जब तक लेंगे, अल्टीमेट बात है। मतलब एक सबसे अच्छी बात है, इस विषय में सोचना तो उसको पड़ेगा जिसके पास बहुत सारा रायता है, जिसको फैलाना है। हाँ, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसके पास चीज़ें क्लियर हैं,
मुझे लगता है उसे कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। ना उसे वो क्यों घबराए बात करने में, वो क्यों घबराए? दूसरे अगर जज करते हैं तो करते रहे ना। और आप लोग, अगर आप लोग जज कर रहे हो तो करिए, आपका काम है ये। यस यस। अगर ये काम भी मैं करने लगी तो फिर आप लोग करोगे क्या? बहुत शानदार। तो एजुकेशन के मामले में क्या क्या हो गया? एजुकेशन तो मेरा नॉर्मल रहा। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, सारी चीज़ें हुई। फिर मैं सिर्फ ऐसा हुआ कि मतलब मुझे जाना था आर्मी या पुलिस में। अच्छा जी, मतलब ये भी शौक था? बहुत शानदार। बट मम्मी पापा ने, मेरी बिटिया है छोटी सी, वो थोड़ी देर में कैरेक्टर बदल लेती है। नहीं मतलब कैरेक्टर इन द सेंस कि वो कहती है अभी मैं पुलिस वाला हूँ, तो वो अभी मैं मतलब डॉक्टर हूँ, तो मैं कहता हूँ सब बन जा। और जिद मेरी अभी भी है, अगर मेरे गन्नू दद्दा ने चाहा जी, बहुत मानती हूँ मैं गणेश जी को। बहुत शानदार। और उन्हीं की वजह से आज बहुत आगे। गणपति राखो मेरी लाज। जी बिल्कुल, और उन्हें रखी है मेरी लाज। इतना सब कुछ हुआ है मेरी लाइफ में, पर उनने मुझे गिरने नहीं दिया जी। अगर हुआ तो मैं वो भी कर जाऊंगी। शानदार। तो ये सारी चीज़ें हुई, बहुत गिराने की कोशिश करी, लेकिन जब मैं उस लेवल पे पहुंची जी 2 महीने पहले, 2 साल मैं डिप्रेशन में रही जी। उसके बाद फिर मैंने बोला नहीं यार, ठीक है ना, जो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं बोलने दो। मुझे पता है, मेरी आत्मा और अंतरात्मा को पता है कि मैं कितनी गलत हूँ और कितनी सही हूँ। बहुत शानदार। हमें पता है, मेरे ईश्वर को पता है, इसी वाली बात है। जवाब मुझे उसको देना है, इन सबको नहीं देना। ठीक है। तो अच्छा कैरन, जो आपकी क्योंकि इतनी क्यूटनेस के साथ, थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ आपके साथ चीज़ें गई, बहुत स्ट्रगल। हाँ थोड़ा मतलब, तो उसमें क्योंकि एक खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं आप जी, धन्यवाद। हाँ मतलब, अरे यार अच्छे को तो अच्छा बोला ही जाएगा ना, क्योंकि ये मेरी बातें हो सकती हैं, इस पे बहुत बात हो सकती है। देखिए, अच्छा रहना ये कुदरतन है, और महिलाओं को अच्छा रहना चाहिए। ईश्वर ने उन्हें, महिलाओं को, सभी को अच्छा रहना चाहिए। ईश्वर ने उनको ये खूबसूरती दी इसीलिए कि आप उसे बढ़िया तरीके से रहें। तो जैसा कि एक प्रश्न आता है आपको लेकर, आपके अफेयर्स को लेकर। अफेयर्स को लेके तो शायद मुझसे ज़्यादा समाज वाले जानते हैं। अच्छा, मतलब वो जानते हैं जी। अच्छा, मतलब आपको वो तो पूरा जानते हैं सर। मतलब ये कैसे, इसको कैसे देखते हैं? मैं आपके साथ बैठी हूँ, यस, कल को आपके साथ नाम जोड़ देंगे। कुछ हैं, कुछ ऐसे आदरणीय लोग हैं। नहीं, वो एक देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसे रूढ़िवादी लोग हैं, कुछ ऐसे नैरो माइंडेड लोग हैं, जिनका ऐसे लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी अपनी एक दुनिया होती है। वो 21वीं सदी के इस दौर में आज भी अपने आप को एक मतलब एक बहुत ही महान नायक समझते हैं, और उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो किस तरफ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो खुद अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं जी, और आपको जब गिराते हैं तो ये नहीं सोचते हो कि हम गिर रहे हैं, सामने वाला नहीं गिर रहा है। यस यस, आप खुद अपनी नज़रों में गिर रहे हो। आप अगर किसी को गिराने की कोशिश करें। अफेयर्स की बात रही तो मैंने आपसे जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपका जो फील्ड है, तमाम लोग आपसे मिलते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही मुझसे आते हैं मिलने। बिल्कुल। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलने आते हैं। ज़ुम्बा क्लासेस लेती हूँ तो बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं। क्योंकि मैंने आपके स्टेटस में कमेंट्स में पढ़ा था, क्या मैडम आप सिंगल हैं? मैडम क्या मतलब क्या कोई बॉयफ्रेंड है? तो मतलब क्या कोई चांस है आपके पास? अगर कोई नहीं सर, चांस तो अब बता देंगे जो लोग बताने वाले हैं। यस। हाँ, तो ऐसे नाम जोड़ते गए कि हर किसी से नाम जोड़ दिया आपका। ठीक। जिसके साथ बैठी थी जी, तो मे बी शायद वो उसका बॉयफ्रेंड हो, उसके साथ उसने बात करी तो शायद उसके साथ हाँ, मतलब हमारे थोड़ा सा एडवांस होने को, हमारे साथ थोड़े से खुल के बात करने को लोग गलत समझ लेते हैं। वहीं आपका बच्चा फ्रैंक है तो वो फ्रैंक है। हाँ, है ना। हमारे घर में ऐसे ही फ्रैंक लोग हैं सब, मतलब सामने वाला बोलता है। हाँ। लेकिन आप अगर फ्रैंक हो तो ऐसा कैसे? तुम गलत हो, तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम किसी से हंस के बात क्यों कर रही हो? मतलब तुम्हारी थिंकिंग ही गलत है। यस, तुम्हारी सोच ही गलत है ना। आपको टोटल वो गलत ठहरा देते हैं। लेकिन आज आपके साथ एक बहुत बड़ा फैंस फॉलोइंग है। हाँ जी, लोग जगह जगह आपसे जुड़े हुए हैं। इन लाखों की फैंस फॉलोइंग में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आपसे एक उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर की, आप किस तरफ आगे जा रहे हैं, आप क्या आगे, अभी आपके आगे क्या प्लान्स हैं? आगे प्लान्स सर ये हैं मेरे कि मेरा सबसे बड़ा जो सपना है जी, मैं अपना एक ब्रांड बनाना चाहती हूँ। यस, और वो मैं बना के रहूँगी।
मतलब अभी तो एक थोड़ा सा एक वो है कि अभी मैंने एक कदम चढ़ा है। मतलब कराटे में कि सिंगिंग में कि डांसिंग में कि एक्टिंग में? मार्शल आर्ट देखिए मेरा इंस्टीट्यूट है। यस, मार्शल आर्ट आपका इंस्टीट्यूट है। अभी देखिए ये समझने वाली बात है, क्योंकि निश्चित ही मैं भी ऐसे ही देखता हूँ तो लोग भी सब ऐसे ही देखते होंगे। वो आपको किस फ्रेम में देखें ये बड़ा मैटर करता है जी। वो मुझे देखें जब जो मैंने अभी मुकाम हासिल किया है इंटरनेशनल जुम्बा ट्रेनर का। अच्छा, यस, जुम्बा में आपने अभी बिल्कुल जुम्बा ट्रेनर के तौर पर आपने अभी इंटरनेशनल अवार्ड लिया है और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि बहुत नाम हो मेरा इसी फील्ड में जी, ब्रांड हो मेरी, कि लोग अगर जुम्बा ट्रेनर का नाम जैसे लेते हैं बड़े बड़े लोगों का नाम, तो उसमें मेरा नाम आए, विंध्या गोस्वामी। बहुत शानदार जी, और वो मुझे बनाना है। आगे बढ़ते जा रही हूँ, ग्रोथ हो रही है। यस, अब मैंने लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया, आप लोग मेरे बारे में सोचो। हाँ, यह है कि अब आप लोग सोचिए, एक्चुअल में सही तो बात यही है, आप लोग सोचिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। शानदार। तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे तो ठीक है, ये ऐसे ही चलता है, तो उनको कहने दीजिए, उनको उनकी तरफ छोड़िए। और आइए हम चलते हैं आगे की तरफ। मैं थोड़ा सा कि मैरिड लाइफ को लेकर क्या विचार है और क्या है कि क्या आप मैरिज करेंगी या कैसे होगा, कब करेंगी? मतलब हो सकता है मैं भी लाइन में लग जाऊँ। नहीं सर, मैरिड लाइफ को लेके क्या, तो मैरिड अगर हो भी गई हो यस तो भी मैं कहूँगी कि शादी तो करनी नहीं चाहिए। अच्छा, इतना गंदा एक्सपीरियंस है मेरा। और नहीं हुई हो तो भी नहीं करना है। अच्छा, दोनों ऑप्शन है। मतलब मैं इसको डायरेक्टली से समझ पा रहा हूँ और जैसे शायद लोगों को जवाब मिल गया होगा। जी बिल्कुल, ठीक है, ये बहुत बढ़िया है। और विंध्या जी, जो अभी आपके क्लासेस हैं, लोग आपसे अगर जुड़ना चाहें तो किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं? जैसे डायरेक्ट आप ऑनलाइन आपके साथ जुम्बा क्लासेस में जुड़ सकते हैं, डांस क्लासेस में जुड़ सकते हैं। वेडिंग कोरियोग्राफी मैं करती हूँ। yes. अभी मैंने 2 बड़ी वेडिंग कोरियोग्राफी करी थी, इवेंट्स नूरे सभा में किया था। बहुत शानदार, बहुत अच्छा रहा था वो मेरा। शानदार जी। और मार्शल आर्ट से जुड़ सकते हैं, जुम्बा से जुड़ सकते हैं। सबसे बेस्ट मेरा जो अभी है वो जुम्बा है। तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे होंगे। हाँ, आप बिल्कुल उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से आप सीधे मैडम से कनेक्ट हो सकते हैं बिना हमारे किसी दखल के। लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो पसंद है तो नीचे लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हम इसको आगे आपके साथ बढ़ाएं। और इस छोटी सी मुलाकात में, क्योंकि अभी बहुत कुछ है, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में और आपकी जर्नी के साथ, क्योंकि मैं आपके साथ कंटिन्यू चल रहा हूं, तो निश्चित ही हम आगे भी इस पर बात करेंगे। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे यहाँ आए। और अंतिम क्षणों में आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी के भी बोलने पे आप ना जाएं। आप जो हैं आप खुद के लिए जिए, खुद के लिए सोचिए। कोई अगर कहता है आपसे कि आप गलत हो तो उसको एक बार खुद का बोल के बताइए कि आपने तो सिर्फ मेरा एक पॉइंट देखा है, मैं आपको और 10 पॉइंट बताती हूँ कि मैं कितनी गलत हूँ। आप पूरा देखिए ना। हाँ, मैं लोग तो खैर, लोगों का क्या कहना, लोग बहुत मज़ेदार हैं। लोग आप जितना कम करेंगे लोग उतना करेंगे। खैर, बहुत बढ़िया विंध्या जी, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि निश्चित आपके साथ ऐसे हमेशा जुड़े रहें। क्या कहना चाहेंगे आप रिव्यू के तौर पर कृष्णा पंडित और कैप्स के बारे में? कृष्णा पंडित जी ने तो मुझे बहुत ही बड़ा अवसर दिया यहाँ पे बुला के। और आपकी भी लाइफ के बारे में जो मैंने सुना है, आपने बहुत लोगों का भला किया है, उसमें एक मैं भी शामिल हो गई। नहीं, मैं देखिए, मैं ये तो खैर बात ही नहीं है, लेकिन रिव्यू कुछ लोग होते हैं आपके जैसे, यस, ठीक है, जो लोगों के बारे में सोचते हैं अच्छा जी। कुछ लोग होते हैं लोगों के जैसे जी, जो सिर्फ बुरा ही सोचते हैं। देखिए, ये 2 पहलू हैं, ये समाज के 2 पहलू हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि मेरे पास नेगेटिव लोग नहीं रुकते जी, मेरे पास गलत लोग आते ही नहीं, पता नहीं क्यों। मेरे आजू बाजू में वही लोग रहते हैं जो लोग वास्तव में क्रिएटिव्स हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चित ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हम फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।